बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्बन यूनिट में बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो अनाउंस होती रहती हैं, लेकिन इस बार एक ज़बरदस्त वैकेंसी जो है वो अनाउंस हुई है और इसके बारे में आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने एक एडवर्टाइजमेंट है, वी आर हायरिंग द अर्बन यूनिट। तो जैसे आप लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक बार आप लोगों को बता दूँ कि ये एक अर्बन यूनिट की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें सर्वे वगैरह और इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट जो है वो कवर किए जा रहे हैं। तो इसमें जो हायरिंग जो है वो होती रहती है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बढ़ता भी रहता है और यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों को 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब्स दी जा रही हैं, लेकिन पिछले वाले लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया और अब वो 1 साल तक इंक्रीज़ हो चुका है। तो आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है कि आप लोग इन वाली जॉब्स पर ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो पोजीशन है वो है सीनियर प्रोग्राम मैनेजर की। उसके बाद हमारे पास स्पेशलिस्ट की है, स्पेशलिस्ट जीआईएस डेवलपमेंट मैनेजर प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशंस, सिस्टम सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्राम ऑफिसर, डाटा एनालिस्ट, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, ये हमारे पास वैकेंसीज हैं। जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की यहाँ पर 5 वैकेंसीज हैं, एज आपकी 35 ईयर्स तक है। प्रोग्राम ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 2 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर जो मेन वैकेंसी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, जिस पर आप लोगों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, जहाँ पर आईसीएस, एफएससी और साइंस के और सिंपल सब्जेक्ट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो है सिस्टम सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 45 साल तक एज यहाँ पर लिखी गई है और इसकी 10 वैकेंसीज हैं। अब ये आप लोग सोचें कि यहाँ पर सिर्फ 10 वैकेंसीज हैं, मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं सोचना आप लोगों ने। आप इस पर जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पर जस्ट आप लोगों के इंटरव्यूज होते हैं और इंटरव्यूज की बेस पर ही आप लोगों की यहाँ पर सिलेक्शन होती है। तो इंटरव्यू में वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला हमारे पास सिस्टम सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अभी आप लोग पहले देख लें कि आप लोगों को इस पर लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो 8 फरवरी से पहले पहले आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। यहाँ पर आप लोगों को एक वेबसाइट बता दी गई है, www.jobs.punjab.gov.pk की वेबसाइट पर। आप लोगों को पता है कि यहीं से इसका अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जो एप्लीकेशन है आप लोगों ने बाई कुरियर सबमिट नहीं करनी, जस्ट आप लोगों ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है और इसमें अप्लाई करने के आपके कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अभी हम लोग जो है इस वेबसाइट पर जाएंगे और आपको बता देती हूँ यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर जॉब्स में आने के बाद पंजाब जॉब पोर्टल पर, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पर जॉब्स में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर देख लेना है सिस्टम सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव द अर्बन यूनिट, तो ये पाकिस्तान। तो ये आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप लोगों के सामने ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर इसकी ऑल डिटेल्स आप लोगों को पता चल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि जस्ट आप लोगों के पास 12 साल की एजुकेशन होनी चाहिए। आप लोगों ने कोई एसोसिएट इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा किया हुआ है या फिर किसी डिसिप्लिन में, आप किसी भी डिसिप्लिन में आप लोगों ने एचईसी से आप लोगों ने ये डिग्री ली हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 साल की एजुकेशन और एसोसिएट डिप्लोमा। ठीक है, अगर 12 साल की एजुकेशन है तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने मैट्रिक के बाद जो डिप्लोमा करते हैं तो उन लोगों को भी ये जॉब दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस में साफ साफ मेंशन है कि फ्रेशर्स को ये जॉब्स दी जा रही हैं। टोटल आप लोगों के पास 10 वैकेंसीज हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब्स हैं। और ये देखें, जो पोस्ट की लास्ट डेट है वो 8 फरवरी है। और ये इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, किसी भी जॉब पर अप्लाई करने से पहले आपको उसका वर्क जरूर मालूम होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप लोग देख सकते हैं, वो कहने के सिस्टम सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो आप लोगों को पता है कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, सपोर्ट करना है आपने, आप उनको हेल्प देनी है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप लोग वो काम कर रहे हैं तो आपको उनको जहाँ भी जरूरत होगी, डिलीवरी, ट्रेनिंग, सेशंस फॉर सिस्टम यूजर्स, एवरीथिंग जो आप लोगों से वो कहेंगे आप लोगों को वो करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों ने एज अ सपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पर काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को वो कहते हैं विलिंग टू मोबिलाइज, मतलब आप लोगों को कहीं पर जाना पड़े तो भी आप लोग जा सके। परफॉर्म एनी एडिशनल टास्क, अगर आप लोगों को मिले तो वो भी आप लोगों ने करना है। लेट और सिटिंग, अगर आप लोगों को देर तक बैठना पड़े तो भी आप लोग बैठ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 18 साल से लेकर 45 साल तक आप लोगों की एज है। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 12 साल की एजुकेशन है, उसके बाद एनी डिसिप्लिन आप लोगों को यहाँ पर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो ये आप लोगों को व्यू एडवर्टाइजमेंट पर जाकर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अभी आप लोगों ने इस पर अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर दिस जॉब पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर दोबारा वापस आ जाते हैं जब लॉग इन करते हैं। अगर आप लोगों का अकाउंट बना होगा तो आप लोग यहाँ पर दोबारा वापस आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, जॉब पंजाब जॉब्स पोर्टल पे आप लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर
आप लोग देख सकते हैं कि प्रोफाइल बिल्डर है, उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपने लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, फिर यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना है। पूरा सेटअप आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, जैसे आप लोगों की सीवी होती है, अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है आप लोगों ने, तो इस तरह आप लोगों ने अपनी डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है। पर्सनल प्रोफाइल में पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों की एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएंगी, फिर उसके बाद आप लोगों की कोई जॉब डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये आप लोगों को जो जो पूछते जाएंगे आप लोगों ने ऐड करते जाना। आप लोगों की प्रोफाइल बन जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा से आप लोगों ने जॉब्स पर जाकर उन वाली जॉब्स पर आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए आते हैं तो हमारे पास ये देखिए सिस्टम सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इसके अलावा भी वैकेंसीज हैं, लेकिन वो जो हैं उसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ। मैं दोबारा से यहाँ पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने अप्लाई फॉर दिस जॉब पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो मुझसे वो करंट सैलरी पूछ रहे हैं और इसके बाद वो कहते हैं एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी कितनी है। जैसे मैंने तो यहाँ पर ऐड की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखिए मैंने 30,000 से लेकर 40,000 के मिड तक मैंने यहाँ पर कहा कि मेरी करंट सैलरी है और मैं 70 से 80,000 की सैलरी की डिमांड करती हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट किया तो आप लोगों को ये थोड़ा सा घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो ये स्क्रॉलिंग हो रही है। तो अभी मेरी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। तो यही इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीकाकार है ना। यहाँ पर कोई आप लोगों ने चार्जेस पे करने हैं, यहाँ आप लोगों ने कुछ करना है, 2 मिनट का आप लोगों का काम है, आप लोगों का यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इस पर अप्लाई जरूर करिएगा, बाद में आप लोगों को रिग्रेट ना रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।